वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनी पद्मी अमम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि रवि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो न्यू ईयर आ रहा है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं इसकी तरफ से आपके लिए। ओके, ये देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। सो देख सकते हैं मैंने रख रखे हैं यहाँ पर 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, दूसरा है इन एंड यांग, तीसरा है हैप्पी फैमिली। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके, किस तरीके से? कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर आपको मेडिटेट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो इन पर और देख सकते हो कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोनों का रीडिंग देख सकते हो, नो टेंशन। ओके, और अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुछ लोगों को थोड़ा डाउट होता है अपनी इंट्यूशन पर, तो वो चिट बना सकते हैं। ओके, ये दूसरा ऑप्शन है। आप चिट बनाइए 1 2 3 करके, और जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट आपको आंख बंद करके उठा लेनी है। किसी को तो मानते होगे, है ना? तो बस यही करना है। अगर आपको ये दूसरा ऑप्शन भी पसंद नहीं आता है तो आप जा सकते हैं सीधा ग्रुप सिलेक्शन पर। अगर आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो वहां पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे और वहां पर होंगे आपके बर्थ डेट्स। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसी की रीडिंग आपको देखनी है। ऑलराइट, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि भाई ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो उनको रखें और जो नहीं होती हैं उनको जाने दें। मैंने कई बार कमेंट्स में देखा है, अगर मैं कुछ ये बताती हूं तो वहां पर कमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आपने गलत बोल दिया, ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं। एक्चुअली वो गलत नहीं होता है, वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, ये पर्सनल नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको भी एंजल्स देख रहे हैं और जिनको एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं, तो पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकता है। यहाँ पर गलत और सही कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि रेजोनेट हुआ या फिर नहीं हुआ। ऑलराइट, सो जितना करता है उसको ले, जो नहीं करता है उसको जाने दे, कोई बात नहीं। मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें एंड हैप्पी रहें। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो इसको कोई भी देख सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेल कैटेगरी के लिए है या फीमेल कैटेगरी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड गाइस, मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे या जहां पर टाइम स्टैम्प है वहां तो एक लिंक आपको वहां पर मिलेगा, और अगर आप उस लिंक पर जाते हो तो वहां पर आपसे बोला जाएगा कि आपको आपका नाम लिखना है और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर वो लिखते हो तो फिर नीचे एक और ऑप्शन आता है सबमिट करने का। अगर आप उसको सबमिट करते हो तो आपके लिए जो भी गिफ्ट होगा न्यू ईयर की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये आप चाहें तो देख सकते हैं। क्रिसमस पर मैंने डाला हुआ था, काफी लोगों को पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार न्यू ईयर पे भी डाल देती हूँ, शायद लोगों को पसंद आए। अगर आता है पसंद तो लाइक कर देना। ओके, एंड गाइस, जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते थे, हाँ जी, मैं पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ जनवरी में, बट रीडिंग्स आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगा। मैं फोन कॉल्स नहीं ले रही और किसी तरीके की काउंसलिंग के लिए भी अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं नहीं कर रही हूँ काउंसलिंग। जब अगर आपको ये रीडिंग करवानी है, लाइक आपको कॉल करना है, बात करनी है, काउंसलिंग करवानी है, रीडिंग करवानी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी जब मैं तैयार होंगी। तो अभी नहीं कर रही, ठीक है? तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर डिटेल्स देखोगे, वहीं से मेरे से कनेक्ट होगे। एक्चुअली ये असल बात है जो मैं बताना चाहती थी कि वहां से आप मेरे से कनेक्ट होगे, कहीं और से नहीं। अगर कमेंट में कोई आपको शेयर करता है व्हाट्सएप नंबर या किसी तरीके का मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक, आपको नहीं जाना है। ओके, स्कैमर्स हैं, उनसे सावधान रहना है। आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है वहीं से जाना है। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। वहां पर सारी ही डिटेल्स हैं आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है? सो ये आपसे कहना था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो न्यू ईयर है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस इंट्रो के बाद मैं यहाँ पर सिंगिंग बाउल से आपकी एनर्जी क्लींस करूंगी। तो कई लोगों को वो पसंद आता है, कई लोगों को वो पसंद नहीं आता है।
तो जिनको पसंद नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प से, ठीक है, और जिनको पसंद है वो सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो आज मैं एनर्जी क्लींजिंग करने वाली हूँ आपकी। ये किया करती थी मैं, लेकिन फिर मुझे कमेंट्स आते थे कि हमें बहुत तकलीफ होती है, कुछ लोगों के आते थे, तो फिर मैंने इसको करना बंद कर दिया। मैंने उनको बोला भी कि आपको अगर पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। पता नहीं उनको स्किप करना नहीं आता है या फिर टाइम स्टैम्प नहीं दिखता है, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। ये सिंगिंग बाउल थेरेपी अगर हम किसी को देते हैं और इससे अगर तकलीफ होती है किसी को, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक डार्क एनर्जी में है एंड किसी ना किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, मतलब हील्ड नहीं है वो, और उन्हीं लोगों को तकलीफ होती है इसकी आवाज से। तो बेहतर होगा कि आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करो, खुद की हीलिंग करो, क्लींजिंग करो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप 7 चक्रा क्लींजिंग का जो मेडिटेशन है वो ट्राई कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं आज फिर से ट्राई कर रही हूँ, टाइम स्टैम्प डालूंगी और देखती हूँ कि क्या कुछ कमेंट्स आते हैं। आप प्लीज इसको स्किप कर देना अगर आपको पसंद नहीं आता है तो, ठीक है, क्योंकि नया साल है, नई शुरुआत है, तो मैं चाहती थी कि एनर्जी क्लींजिंग हो जाए सभी लोगों की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। मणिपत में हम ओके गाइस, इट्स डन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा मेंटल पीस आपको मिला हो, और जिनको पसंद नहीं आया है उनको सॉरी कहना चाहूंगी, बट उनको सलाह भी देना चाहूंगी कि ये इस थेरेपी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है। प्रॉब्लम का मतलब है कि आप हील्ड नहीं हो, ओके। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो जाओ। कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको अभी तक परेशान करी हैं, जिसकी वजह से ये साउंड आपको पसंद नहीं आता है। तो आप लोग मेडिटेशन करें। आप अगर चाहें तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ कि कौन सा मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कार्ड रीडिंग आज की कि क्या कुछ आता है। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड केयरिंग कनेक्शन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। आपको पता है मैं ये ग्लव्स लेकर आई थी आज इस रूम में बहुत ठंड लगती है, पता है, लेकिन वही है कि क्या करें, इस रूम में आना पड़ता है क्योंकि यहाँ शांति है, बहुत शांति है। तो मैंने सोचा था कि कार्ड्स मैं शफल कर लूंगी और उसके बाद इनको पहन लूंगी। मतलब सी देखते हैं। सो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, उनके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं क्या कुछ आता है। एक काम करती हूँ, पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ओवरऑल एनर्जी क्या है वो हमें समझ आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके पूरी रीडिंग देख लेंगे। न्यू ईयर पर ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स की, मदर यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके तो यहां पर है विक्ट्री एंड हीलर ऑफ द एजेस। वेरी नाइस। हो सकता है आपको 116 बहुत ज्यादा दिख रहा हो अभी, या 16 या 160 या 611, ये नंबर्स बहुत दिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली है अबंडेंस, ओके।
और एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड या फिर पार्टनर, ठीक है ना। एंड अगर आपको ये नंबर दिखता है तो इसका एक मतलब ये भी है कि कोई बहुत पुराना सपना, कोई ऐसा सपना जो आपने बचपन में हो सकता है देखा और उसके बाद आप भूल गए, इस दुनियादारी में पड़ गए, और इसके चलते यहीं पर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहाँ कुछ याद रहता है ना, ये तक याद नहीं रहता कि हमने खाना खाया था रात में या फिर नहीं खाया था। कई बार तो ऐसा होता है तो सपने किसको याद रहते हैं जो हम बचपन में देखते हैं। बट वही सपना आप पूरा करने वाले हो। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आपको वो सपना भी याद आएगा और आप उसको पूरा करने का सोचोगे भी। जैसे हो सकता है आप सिंगर बनना चाहते हो तो आपको चांस मिल सकता है सिंगिंग का, डांसर बनना चाहते हो तो डांस करने का, कहीं पर लिखने का शौक हो सकता है बचपन में आप सोचते हो कि आप एक लेखक बनोगे तो उसका चांस आपको मिल सकता है। कुछ ऐसा होगा, जरूर कुछ ऐसा होगा जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और शायद आप भी ये सोचते होंगे कि यार रे ये तो बच्चे होते हैं, तो ये हमारी फैंटेसीज होती हैं, अरे ये तो हो नहीं पाएगा, ये वो ये, ठीक है, लेकिन वो आप करोगे। अब यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है तो इसके लिए तो आई थिंक मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ ही आ गया होगा कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। बहुत ही सुंदर आपका ये दिन जाने वाला है न्यू ईयर का, और कोई भी एक ऐसी विश जो सदियों से आप मांगते हो, ऊपर वाले से कहते हो कि भाई ये विश मेरी पूरी कर दो, तो समझ लो कि सब मिल गया, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एंड यहां पर मैं देख पा रही हूं कि कुछ तो ऐसा होना है जिसके लिए आपको लगेगा कि आपके सिर पर आपको क्राउन पहनाया गया, ठीक है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन कुछ है। और हो सकता है कि किसी से आपको रिंग मिले जो गोल्ड का हो या डायमंड का हो, या फिर आप खुद ही लें उसको, ठीक है, अपने ही अर्निंग से, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है। ओके। एंड हीलर ऑफ द एजेस का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी इश्यूज आपके साथ में हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हैं, उनको आप हील करोगे, और कोई तो आपको ऐसा पाथ मिलेगा किसी के थ्रू, या फिर खुद आपकी सोल ही आपको उस पाथ पर भेजेगी, जिससे सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी आप भला करोगे। और एक कोई पैशन है जिसको आप वापस से जगाओगे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हो आप इस दिन, ठीक है, ये मुझे फील होता है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप किसी ऐसे वैद्य या डॉक्टर से मिलोगे जो आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट देगा जिससे कि पुराने से पुराना जो भी रोग होगा, परेशानी होगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये है 30% लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना मुझे क्लियर मैसेज नहीं आया। ज्यादातर लोगों के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कि आप लोग योगा करने वाले हो, आप खुद से ही कुछ ट्राई करोगे, कुछ भी कर सकते हो, नहीं जानती क्या। कोई हो सकता है कि होम रेमेडी इस्तेमाल करना शुरू करोगे, या फिर योगा कर सकते हो, या मेडिटेशन, या कुछ सीख सकते हो जिससे कि आपकी हेल्थ में सुधार आए। कुछ भी करोगे, लेकिन आप खुद करने वाले हो। मुझे ये मैसेजेस कम मिल रहे हैं कि कोई और आएगा और आपकी हेल्प करेगा। मुझे लग रहा है आप खुद ये करने वाले हो। अगर आप लोग क्रिश्चियंस हो तो फॉर श्योर इस बारी, इस न्यू ईयर पर जब आप चर्च जाओगे ना, तो वहां से वापस आने के बाद एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। ये मैसेजेस शायद बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे और शायद बहुत ही कम लोग इसे फील करें, लेकिन ये है तो मैंने दे दिया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और एक मैसेज और है हीलर ऑफ द एजेस से, किसी तरीके का अटैचमेंट है अगर आपका किसी से, आप उसको दूर करने वाले हो। ये बड़ा मुश्किल है लेकिन आप करोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि इस अटैचमेंट की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। यही मैं हमेशा हर किसी को बताती हूं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वो रिश्ता अगर आपको फलने फूलने नहीं दे रहा है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, और वो कभी ना कभी टूटेगा ही। ये समझ लो, उसका फ्यूचर समझ लो, ये होता है। तो बेहतर होगा कि जब भी कोई रिश्ता आपको ऐसा मिले तो उसको सरेंडर कर दो। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अभी समय है कि उसको सरेंडर कर दिया जाए। उसके लिए और ज्यादा चिंता करोगे, परेशान होगे, तो आपकी हेल्थ खराब होगी और कोई भी रिश्ता
कोई भी प्यार ऐसा नहीं होता जो आपकी हेल्थ खराब करे या आपको ग्रो करने में रोके। हम रिश्ते ढूंढते हैं क्योंकि वो हमें सपोर्ट करें, एनकरेज करें, हमें हेल्दी बनाए। अगर हमें पता है कि कोई रिश्ता हमें बीमार कर रहा है तो हम चाहेंगे उस रिश्ते को? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी को ऐसा नहीं चाहते अपनी लाइफ में। और ये मुश्किल है, लेकिन होता यही है। मतलब कि अगर कोई भी कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाए और उसको फिर भी आप बनाकर रखते हो तो यूनिवर्स उसको हटवा देती है आपकी लाइफ से। ये समझ लो, वापस से मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स वापस मिलता है, समटाइम्स नहीं मिलता है। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो आपको मिल जाएगा वापस से, लेकिन उस वक्त के लिए सेपरेशन होगा ताकि आप खुद पर फोकस कर सको। ठीक है, तो हो सकता है इस पर आप काम करें। तो अब हम देख लेते हैं कि न्यू ईयर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये तो ओवरऑल एनर्जी है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा जाएगा आपका दिन, बट फिर भी और देख लेते हैं कार्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, बहुत पुराने फ्रेंड्स। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त आपको मिल जाए जो शायद कभी बचपन में आपको मिला हो। ये FB के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकता है। और यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि अगर आप कोई फंक्शन में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, तो वहां पर कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है जिसके जरिए आप फ्यूचर तक का सोच सकते हो। कुछ लाइक एक टीम बन जाएगी और आप सभी लोगों के विचार कुछ ना कुछ एक जैसे ही होंगे। कुछ करने के लिए ये टीम बनेगी। ठीक है, कुछ करने के लिए आप लोगों की टीम बनेगी। आप लोग डिसाइड करोगे, जाओगे आप लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए, जाओगे पार्टी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे या कुछ लोग, कुछ जान पहचान वाले आपको मिल जाएंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये काम करना है। अब ये क्या काम है पता नहीं मुझे, इतना मैं डीप नहीं जा रही, मैंने कार्ड्स भी अभी इतने नहीं निकाले हैं, लेकिन कुछ है जरूर। और टीम वर्क है तो कहीं ना कहीं ये आपके खुद से, आपकी खुद की भलाई से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ आपकी भलाई से, ये दूसरों की भलाई से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी काम ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेजेस मुझे मिले हैं, ऐसे कुछ मैसेजेस मिले हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तो अगर कुछ रेजोनेट होता है ना, मुझे आकर जरूर बताइएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस, जो कि मैंने कहा ही था कि अगर आपको 116 या 611 दिखता है, इसका मतलब है कि अबंडेंस आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए दिखाई देता है कि मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, शादी की बात पक्की हो सकती है, या फिर एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जिसको आइडिया आप दोगे और पैसा वो लगाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपका सपना पूरा जरूर होगा। फाइनली कोई है जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, कोई है जो बहुत अबंडेंट है, कोई है जो बहुत ही ज्यादा काबिल है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। उसको रिस्क लेने से कोई डर नहीं लगता। हो सकता है कि आपको रिस्क लेने से डर लगता हो, आप काम तो करना चाहते हो, आइडियाज कई सारे हैं, लेकिन रिस्क लेने की जहां पर बात आई वहीं पर पैर फिसल जाते हैं। तो ये जो बंदा है ये हेल्प करेगा। मेल एनर्जी है, वैसे मुझे लग रहा है कि ये मेल ही है। मतलब एनर्जी का तो मतलब ये हो जाता है कि फीमेल भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी ये हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई है, मेल ही है। इसको एनिमल से बहुत प्यार होगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है फॉरेस्ट ऑफिसर हो। अब ये क्यों इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, गॉड नोस, वो आपको ही पता होगा आगे चलकर, लेकिन है यहाँ पर। बाकियों के लिए लगता है कि बिजनेसमैन है और ये सपोर्ट करने वाला है आपको। यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिलता है कि अगर आपके फादर तैयार नहीं हो रहे थे आपको पैसे देने के लिए, तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो कहेंगे, लेकिन शर्त रखेंगे आपके सामने कि इतना टाइम आपको मिलता है। कितना टाइम? 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर 6 महीने में आपने कुछ कर दिखाया तो आगे भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ये आपके फादर हो सकते हैं या फिर आपके भाई भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी माँ भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जीज होती हैं, तो अगर आपकी माँ मैस्कुलिन एनर्जी में है तो हाँ जी, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो।
ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ में आपका काम शुरू हो और फ्यूचर में आपकी इनके साथ में शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं अगर इस वर्ल्ड के कार्ड को मैं देखूं इस डेक से, तो यहां पर अगर आप इस लड़की को देखोगे तो आपको फील होगा कि ये ऐसे फील कर रही है जैसे इसको पूरी दुनिया मिल गई। ठीक है, ये साइकिल एंडिंग का कार्ड मुझे नहीं लगता, बिगनिंग का कार्ड मुझे नहीं लगता। आई फील जैसे इसको लग रहा है कि इसको सब कुछ मिल गया, फाइनली इसका जो सपना था पूरा हो गया। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दुनिया मिल गई। मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा जरूर है जिसको लेकर आप इतने एक्साइटेड हो, इनसिक्योर भी हो कि पूरा हो गया तो बहुत अच्छा, पूरा नहीं हुआ तो दिल टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सपना आपका पूरा होने वाला है इस न्यू ईयर पर। और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। हो सकता है इस न्यू ईयर पर कोई आपको एक ड्रेस गिफ्ट करे जो कि शायद आपको बहुत पसंद आए, जो व्हाइट एंड ग्रीन कलर में हो, व्हाइट ग्रीन एंड ब्लू। बड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन हो सकता है ये कम्बो आपको मिले। स्ट्रेंथ ओके, सो और क्या कहना चाहेंगे आप? इसके गले में अगर आप देखोगे तो हर्ट का पेंडेंट है, ओके, एंड इन्फिनिटी का सिंबल है इसके हाथ पर। इसका आधा चेहरा लायन की तरह है और आधा चेहरा है गर्ल का, गर्ल ही है ये। लेकिन ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आप जितने मासूम दिखते हो, लगते हो, ब्यूटीफुल हो, उतने ही अंदर से मजबूत भी हो। एक ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी सुंदर है, ये बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। सो या तो आप ये हो और कभी ये दिखाते नहीं हो, और न्यू ईयर पर कुछ ऐसा होगा कि आप खुद को दिखाओगे लिटरली कि आप क्या हो, और लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं आपसे जानकर कि अरे ये छिपी रुस्तम थी, इसके बारे में तो पता ही नहीं था और या फिर ऐसा होगा कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और विक्ट्री का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस, 8 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आपके सपने पूरे होंगे तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, कोई प्यार से बात करे तो हम प्यार से बात करेंगे, और अगर कोई भी हमसे पंगा लेगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि न्यू ईयर पर आपकी रहेगी। अगेन मुझे लग रहा है कि कोई गिफ्ट आपको मिलेगा। मुझे बार बार लग रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि हो सकता है आपको कोई नया ड्रेस मिले, और यहाँ पर मुझे लगता है कोई ज्वेलरी मिल सकती है, कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई गिफ्ट देगा। एक तरीके से एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि फाइनली आपकी किस्मत का ताला खुल गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि कैसे होगा ये। एस ऑफ सोर्ड्स, मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। अच्छा, पकड़े गए तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है गाइस। बट ये मैसेज, ये जो कार्ड है ये भी मैसेज देता है कि जब ये सब कुछ आपको मिलेगा ना, तो बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करना, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो तो इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं आपके अराउंड। ठीक है, और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने पॉजिटिव होकर सोचा, मैनिफेस्ट किया, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप अभी भी ओवरथिंक करोगे तो फिर यही सारी चीजें जा भी सकती हैं। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहां से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव आपके अंदर जागेगा, या फिर आप सेल्फ लव पर काम ही कर रहे हो, और इसी वजह से इतने सुंदर सुंदर से कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड अगेन मुझे गिफ्ट की ही वाइब्स आ रही हैं। कोई तो है जो आपको गिफ्ट देना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत जरूरी होता है यार स्टेबल लाइफ मिले। एंड सी यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एम्प्रेस। ओके, तो कहीं ना कहीं से अबंडेंस भर भर कर आ रही है। ये दिन तो आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, और कई लोग ये मानते हैं कि अगर आपका पहला दिन न्यू ईयर का जो दिन है 1 जनवरी, अगर वो बहुत सुंदर जाए तो पूरा साल आपका अच्छा जाता है, इफ यू बिलीव। ओके, तो ऐसा ही होने वाला है जो कि मुझे दिखता है। और देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। यहां से एंजल्स की तरफ से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका नया साल। एंजल्स, आप कुछ मैसेजेस देना चाहते हो, प्लीज दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। दे आर वेरी एक्साइटेड।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है कि किसी तरीके की हेल्प की जरूरत हो आपको, तो आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अरे मैं कैसे हेल्प मांगू और पता नहीं कोई क्या सोचेगा, या फिर मुझे कमजोर ना सोच ले, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया ही था। टोल्ड यू कि हो सकता है इस तरीके की चीजें रहें। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत हर किसी को होती है। तो अगर किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़े तो आप हेल्प ले लेना, ठीक है, डोंट वरी। टेक एक्शन, लेकिन एक्शन आपको लेना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको हल्के में मत जाने देना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको लगे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप कर पाओगे हैंडल, तो आप हेल्प ले लो और एक्शन लो, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मौके इतनी जल्दी जल्दी हर बार नहीं आते, है ना। पता चला ये अपॉर्चुनिटी आई है, फिर आगे पता नहीं कब आए, राइट। तो इस पर एक्शन लेना है, हल्के में नहीं जाने देना है। आस्क योर एंजल्स, अगेन आस्क। तो अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने एंजल से बात करो, ठीक है। कैसे करोगे? मेडिटेशन के थ्रू। हमेशा मैं बताती हूँ आप लोगों को मेडिटेट करने के लिए, मैं कार्ड्स ऐसे रख देती हूँ, अभी दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो, परमात्मा से कनेक्ट होते हो। उस वक्त जब भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, किसी ना किसी तरीके का साइन आपको मिलेगा और उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। यहां से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी से। लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। ओके, a fiery climax approaches, full moon in Aries। एक कार्ड और निकालूंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यही आपको बोला गया है। ये अगर आपने स्टेप ले लिया ना, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम अभी तक रही है उसका क्लाइमेक्स ऐसा होगा देखने लायक। मैंने बोला ही, सी यहां पर क्या है बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज किया, अभी दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपने कॉन्फिडेंस लूज किया ना, तो जो मौका आपको मिल रहा है वो चला जाएगा, फिर बहुत पछताना हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मौका आपको मिलता है, कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, तो इसको जाने मत देना, इस मौके को जाने मत देना। अगर आपको थोड़ा डर लगता है, आप थोड़े से नर्वस होते हो, कोई बात नहीं, किसी की हेल्प ले लो, सामने जाओ और बात करो, ठीक है, जिससे भी करनी है। अब कोई भी काम करना है, जरूरी नहीं कि आपके सामने कोई बंदा या बंदी ही आए, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी नया करने का मौका मिल सकता है, तो करो उसको। जैसे कि यहाँ पर मैं टीम को देख रही थी, तो हो सकता है कोई ऐसी प्लानिंग बने जिसमें आपको बोला जाए कि भाई आप भी शामिल हो, आपको भी इस तरफ काम करना है। तो ये मत करना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं, ये वो। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो अपने एंजल से पूछ लो, किसी से पूछ लो और एक्शन लो, ओके, रुकना नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपकी, और इतने सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। एक काम करती हूँ, बाबा की तरफ से और मैसेजेस देख लेती हूँ और उसके बाद फिर ये रीडिंग कंप्लीट कर लूंगी। यू आर नॉट अलोन, तो बाबा भी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, ये लो। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, और सी यहां पर भी वही मैसेज आया, देखो, सोल ग्रुप, यहां पर भी बाबा वही बताते हैं कि कोई अगर आपके सोल ग्रुप से है तो आप उससे मदद ले सकते हो, ठीक है। तो मदद ले लेना, रुकना मत नर्वस होकर, सक्सेस आपकी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है इन एंड यांग नंबर 22, हो सकता है आपको 444 बहुत ज्यादा दिखता हो, या फिर 222, 22, 212, 202। अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपकी जो विश है पूरी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर सवाल करेंगे लोग कि दी और कितना वेट करें। आपको इसी का तो वेट नहीं करना है कि कितना वेट करें। सरेंडर इसी का नाम होता है।
हम अपना कर्म करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं सरेंडर। और अगर आप वेट करोगे तो समय लंबा लगेगा, है ना। वेट नहीं करोगे तो लगेगा कि अरे ये हो गया, कब हो गया पता ही नहीं चला इतनी जल्दी। तो वेट नहीं करना है, ठीक है। जब होना है वो होगा। देखो आपकी जो विश है वो पूरी होनी है, इस बात की खुशी मनाओ। क्यों इसको लेकर बैठना है कि कब होगा कब होगा कब होगा। अरे होगा, जब होगा, जो सही समय होगा ना तभी होगा, ये समझ लो। एनर्जीज आपकी दुश्मन नहीं है। आपने कौन से उनके टिफिन से खाना निकाल कर खा लिया, चुरा कर खा लिया, बताओ, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि भाई अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखो, क्योंकि जब वेटिंग एनर्जी में आप होते हो ना तो आपकी एनर्जी लो होती है, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसका आप वेट कर रहे हो ना वो और ज्यादा लेट हो जाएगा। यही होता है अगर एनर्जीज हमारी बैलेंस्ड नहीं हो तो। हमेशा अपने अंदर की एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, जिनको हम कहते हैं शिव शक्ति, तो उसको बैलेंस करके रखना है। ओके, ये करना है आपको। तो चलो पहले हम देखेंगे कि भाई ओवरऑल एनर्जी क्या है न्यू ईयर की। लेट्स सी भाई, पता करेंगे। मतलब यूनिवर्स हमें बताएं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है यिन यांग, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है न्यू ईयर पर, किस एनर्जी में रहने वाले हैं। और अगर एनर्जी पॉजिटिव आई तो बहुत अच्छी बात है, प्यार मिलेगा डी से। और अगर निगेटिव आई तो बहुत मारूंगी, सच्ची बता रही हूँ। अपनी फैमिली को बोल रही हूँ भाई, जो नए लोग हैं उनको नहीं बोल रही आप लोग बुरा ना माने, अपनी फैमिली से ऐसे बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर बात नहीं करती हूँ, चुप ही रहती हूँ थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। हाँ, अपनी फैमिली से जब कनेक्ट होती हूँ तो फिर खुलकर बात करती हूँ, जो भी करना हो। चलो, तो ये 2 कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक। दिखा दूं दिखा दूं क्या, दिख गया होगा। ओके, सो यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है द टेम्पल पाथ, दूसरा है डोर टू वैल्यू। और क्योंकि ये कार्ड बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो मैं रख देती हूँ। चलो, वरना पीछे से चिल्लाएंगे दी वो क्यों हटा दिया, वो क्यों हटा दिया। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है यहाँ पर, नंबर 14। ओके, 12 3, 31 4 एंड 14 5। देख रहे हो सिंक्रोनिसिटी, वाओ। सो स्टेप बाय स्टेप लाइफ चल रही है आपकी कहीं ना कहीं। पहले आप किसी कनेक्शन में आए, ओके, उसके बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए, और अभी आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, कुछ ऐसा है। इस कार्ड को मैं यहां पर नहीं ले सकती, ये कार्ड यहीं रहेगा। शुरुआत यहीं से हुई है, हालांकि 12 नंबर ये है, बट शुरुआत यहां से हुई है, यहां से नहीं। यस, सो कुछ जर्नी ऐसी रही है आपकी। जेमिनाई हो, जेमिनाई, या फिर लगता है फायर साइन में हो सकते हो, या तो। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो, क्योंकि डोर टू वैल्यू का कार्ड है, अब इसको मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। बट ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके का अगर अटका हुआ पैसा है वो मिलेगा, या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है, यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बेहतरीन होने वाली है। डोर टू वैल्यू है ना, ये डोर देखिए खुल रहा है और अंदर से पैसे उड़कर बाहर आ रहे हैं। और अगर आप अंदर का नजारा देखोगे तो गार्डन है और गोल्ड ही गोल्ड है अंदर, ठीक है। तो अब समझ जाओ इसका मतलब क्या है, कि वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा कि अगर आपकी इच्छा थी कि आप मंथली इतना अर्न करो, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, कुछ तो किया होगा ना कि इतना मुझे करना है, ठीक है, लाख में या करोड़ों में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है न्यू ईयर पर। और ये अनएक्सपेक्टेड है। आई थिंक 70% लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, बाकियों के लिए मुझे लगता है कि आप प्लानिंग ही कर रहे हो इतने दिनों से। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, उस पर काम कर रहे थे कि मुझे इसके जरिए प्रमोशन मिलेगा, तो हाँ, चांसेस हैं। टेम्पल पाथ का जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो दरवाजा आपका खुला है वो इस स्पिरिचुअल पाथ पर आने के बाद में बढ़ा है। सॉरी अबाउट माई टंग फिसल जाती है। ओके, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मन्नत मांग कर रखी है, फॉर श्योर।
कि ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये करूंगी या ये करूंगा, ठीक है। कुछ तो यहाँ जरूर है। नंबर 9 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है वो मुझे दिख रहा है बस, ठीक है। या फिर 1 से लेकर 9 तारीख तक ये जो डेट रहेगी 1 to 9, इसके बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है। यहां पर कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद असम से हों, या फिर कुछ तो है, कुछ हिल स्टेशन टाइप। ओके, सो ये मुझे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का भी कार्ड है, तो फॉर श्योर यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो न्यू ईयर पर अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑलराइट। सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका डेस्टिनी पार्टनर मैं कहूंगी, ठीक है, उससे आपकी मीटिंग हो सकती है। बट 80% लोगों के लिए, बाकियों के लिए आपका कोई फ्रेंड है जो आपको मिलेगा। शादी उसके साथ होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हाँ, उसके साथ में कनेक्शन आपको लगता होगा, डीप कनेक्शन, तो उससे मीटिंग आपकी हो सकती है। तो लेट्स सी और क्या आपके लिए आता है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये कार्ड रखूंगी बच्चे साइड में, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ लगाने हैं, इसके साथ में नहीं रख सकती, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए न्यू ईयर की तरफ से। न्यू ईयर आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, लेट्स सी। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफी सारे लोगों को पता होगा इसका मतलब क्या है। सबसे पहला मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं से अबंडेंस आ रही है आपके पास में, और कई लोगों का प्रमोशन है, अथॉरिटी मिलने वाली है, पोजीशन मिलने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला है, क्राउन है आपके सिर पर देख रही हूं, सुंदर सा नेकलेस है यहाँ पर। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से वापस से आपका रिकंसिलिएशन होगा उनके साथ, एंड रिकंसाइल करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे थे किसी से, कोई लीगल इशू था, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट बनने वाले हो एक्चुअली आप। किसी पर अगर आप डिपेंड रहते थे तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी पर डिपेंड रहते थे, मुझे ये नहीं लगता कि आप किसी पर डिपेंड थे तो दुखी होकर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपकी ये इच्छा थी कि तकलीफ तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जगह चाहिए। ओके, मैं क्यों किसी से ये कहूं कि मैं अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो क्यों आपको बताना पड़े कि आपने शॉपिंग करी, कितने की करी, कहाँ से करी। वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर थी, तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुखी थे, लेकिन आप चाहते थे कि भाई मेरी अपनी पहचान हो, मेरे हाथों में मेरा पैसा होना चाहिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं, वो विश आपकी कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप नया घर खरीद सकते हो और वो आपके नाम पर होगा, ठीक है। कई लोगों के लिए लगता है कि कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, शादी के चांसेस हैं, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। हैवी चांसेस हैं कि शादी की बात हो अगर अनमैरिड है तो। ओके, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी, और अब ये जो पर्सन आपको मिलेगा यही आपका डेस्टिनी पार्टनर है एक्चुअली, ठीक है। जो शादी आपकी टूटी है, शायद इस वजह से टूटी हो क्योंकि आप जिनके साथ में कनेक्टेड थे वो कार्मिक पार्टनर थे आपके, और फाइनली आपको सोलमेट मिलेगा। ऑलराइट, यस, ग्रीन कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो, क्योंकि ग्रीन मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस फाइल में। और देख लेते हैं कि न्यू ईयर पर क्या होगा, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस न्यू ईयर पर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि उनका एक्स उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ये उन्हीं की लाइफ में वापस आएगा जो कि इसको चाहते हैं। जो अपने एक्स को नहीं चाहते हैं उनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का
परिणाम है। सोर्स, किंग ऑफ सोर्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी मैनिफेस्ट किया होगा, इनको एस्पायर कर रहे थे, वेट कर रहे थे इनका, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि आप अपने एक्स से मिलोगे एंड फाइनली किसी तरीके का डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा। और हो सकता है कि ये आप इन्हीं का वेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि फाइनली ये आने वाले हैं और आप दोनों की शादी होगी या रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। लेकिन सभी के लिए मैसेज नहीं जाता है, जो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। क्यों है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज है। अगला ये कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी से निकलकर मैस्कुलिन एनर्जी में जाएंगे और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर फैसला लेना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी मुझे और दी एनर्जी लगी, इमोशंस कम लगे, और यहां पर तो इमोशंस है ही नहीं, दिमाग है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बिजनेस की बागडोर हो सकता है आपको दे दी जाए, कोई कंपनी का भार आपको दे दिया जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप ओन करने वाले हो कुछ, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल हों, लॉजिकल हों, तभी हम अपना काम चला सकते हैं। तो आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही हूं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अबंडेंस का ही कार्ड है ये। अगर आप देखोगे तो ये लड़की किस तरीके से पेंटिकल्स अपने निकाल रही है। हम लोग नहीं कहते हैं पैसा क्या पेड़ पर उगता है, तो देखो यहाँ पर पेड़ है और पैसे उग रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू भी था। तो कहीं ना कहीं पैसे छप्पर फाड़ कर आ रहे हैं। इसकी ये बास्केट है और ये निकाल कर ये पैसे इसमें रख रही है और कितनी खुश है ये, और काफी ज्यादा शांत है। अगर आप देखोगे इसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और व्हाइट कलर का ही बर्ड है यहाँ पर, तो काफी शांत है ये, संतुष्ट है। इसकी जो भी सिचुएशन है अभी, जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, उससे संतुष्ट है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि अगर आपके पास में पैसा है तो कुछ भी फिर असंभव नहीं है, आप कुछ भी पा सकते हो, तो वो सपना आपका पूरा होगा। बट यहां पर मैं अगेन वही देख रही हूं कि किसी का इंतजार है आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो। अभी आपको लगता है या लगेगा न्यू ईयर पर कि आप कंप्लीट हो, जैसा कि आप चाहते थे लाइफ हो, वैसी ही लाइफ आपको मिल गई है। बस एक सोलमेट चाहिए। अब या तो आप इसको जानते हो, इस सोलमेट को, या फिर आप नहीं जानते हो और आप ऐसे ड्रीम करते हो कि कोई तो आपके लिए बना होगा, तो मुझे कब मिलेगा। तो ये एनर्जी मुझे फील होती है। तो हाँ, चांसेस हैं कि आपको इस न्यू ईयर पर आपका सोलमेट मिल जाए, क्योंकि इंटेंस एनर्जी है और इसीलिए केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी आया था। सब कुछ है, बस वही नहीं है, वो मिल जाए तो फिर लाइफ परफेक्ट है। तो कुछ इस तरीके की सोच है आपकी। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है। मून, तो यहां पर आप मुझे किसी को मिस करते हुए भी नजर आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो सकता है कि उस दिन आपको कोई ड्रीम भी है और ये जो ड्रीम होगा या तो ये रिकंसिलिएशन से जुड़ा होगा, रियूनियन से जुड़ा होगा, या फिर आपके सोलमेट से ही जुड़ा हुआ ये ड्रीम आपका हो सकता है। जैसे कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें हमारा सोलमेट पहले ही दिखा था, हमें मिलने से पहले ही दिखा था। तो चांसेस हैं कि वो जो दिन होगा आपके लिए काफी शुभ रहेगा, आपको दिख जाएगा आपका सोलमेट या फिर उसके नेम का इनिशियल। एंड ऐसा भी हो सकता है, वही कहूंगी कि हो सकता है आप किसी को मिस बहुत ज्यादा करें। ओके, थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है न्यू ईयर पर, सब कुछ बहुत सुंदर है, बेहतरीन है। आप कुछ नया करने भी वाले हो, आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म भी करोगे। जैसे नहीं हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि ओके न्यू ईयर आया है, अब मुझे ये करना है फाइनली और मैं पूरा साल यही करूंगी या करूंगा, तो वो भी है। लेकिन क्योंकि आप इमोशनल तो हो, मैंने कहा ना कि आप ट्रांसफॉर्म होगे, तो इमोशंस तो रहेंगे ही कहीं ना कहीं अंदर। तो हो सकता है कि वो इमोशंस थोड़ी देर के लिए भारी पड़े। ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी ऐसे को याद करें जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है,
अभी आप जब खुद को सक्सेसफुल देखोगे तो हो सकता है आप उनको मिस करें कि अरे वो होते तो वो मुझे ऐसे देखते, तो वो बहुत खुश होते क्योंकि उनका सपना यही था, वो मुझे इस तरीके से देखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट, ओके, कुछ करता हुआ। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से, जैसे कि आपके लिए टेम्पल पाथ आया ही था, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आपको अबंडेंस मिल रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेरे लिए सबसे सुंदर कार्ड है अगर मैं करियर को लेकर देखूं, फाइनेंसेस को लेकर देखूं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखता है। एंड 1 और 9 यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं पैसा भी बन रहा है, फैमिली भी बन रही है, प्यार भी बन रहा है, सब कुछ है इस न्यू ईयर पर। और देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स? ये विक्ट्री का कार्ड है। और अगर आप इस लड़की को देखोगे तो कई सारे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। इस पर ये लाइट, फ्लैश लाइट पड़ रही है और ये सेलिब्रेट कर रही है कुछ, किसी तरीके की विक्ट्री। इसको नेम मिला है, फेम मिला है, क्लैप कर रहे हैं लोग इसके लिए, फायरी एनर्जी में है। तो फाइनली आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। अगर आप स्टेज पर जाकर कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपकी विश पूरी होगी। कुछ करोगे आप, जब सभी लोग आपके आसपास होंगे उस वक्त आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे सभी लोग आपसे इंप्रेस होंगे। तो न्यू ईयर का जो डे होगा बहुत ही सुंदर होगा आपके लिए। सारे ही कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं गाइस। तो क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव, ढेर सारा प्यार, ये बहुत जरूरी है। सुंदर सुंदर सा दिन है और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, सेल्फ लव, विक्ट्री, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी इस दिन। कोई भी फैसला लेना होगा ना, चुटकियों में लोगे। द डेविल अगेन, अगर मैं इसको करियर के लिए देखूं तो ये कार्ड बहुत सुंदर है। अगर अबंडेंस को लेकर देखूं तो ये कार्ड बताता है कि ढेर सारा पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ओवरलोड भी है, मतलब काम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर आपको फैमिली भी मिल रही है, रिश्ता भी मिल रहा है, लव भी मिल रहा है, फ्रेंड भी मिल रहा है, कोई ना कोई किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी है, विक्ट्री है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। तो अबंडेंस तो भर भर कर है भाई। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और हाँ, थोड़ा सा आप किसी को मिस करने वाले हो, बट इट्स ओके, ये चलता है, इंसान है भाई, हो जाता है। और मिस करना कोई बुरी बात नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो अगर आप थोड़ा सा लॉस्ट सा फील करते हो कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, या फिर कोई चला गया तो क्यों चला गया, वही मैंने कहा ही मून का कार्ड है तो कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, खुद से ही मिल जाएंगे, क्योंकि इंट्यूटिव आप हो ही, है ना। और इंट्यूशन आपकी जमकर काम भी करेगी इस दिन, तो आप उसका सहारा लो। परफेक्ट टाइमिंग है कुछ भी करने के लिए। और ये परफेक्ट टाइमिंग का जो कार्ड है ना, मुझे डिवाइन टाइमिंग का लगता है कि हाँ, फाइनली आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। डिवाइन टाइमिंग है, आपकी विश पूरी हो रही है। और भी कोई काम आपको करना है इससे हटकर तो आप कर सकते हो, क्योंकि वही परफेक्ट टाइमिंग है। टाइम बहुत अच्छा है, एंजल्स आपके साथ है। लेट गो, और जो भी इश्यूज हैं उनको लेट गो कर दो, ठीक है। यहां पर अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, लेट गो। अपना दिन अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि अगर आज का ये जो दिन है आपने एंजॉय किया, यानी कि मैं 1 जनवरी की बात कर रही हूं, तो पूरा ही साल आपका अच्छा जाएगा। मैं ये मानती हूं, मैं नहीं जानती कि आपका क्या मानना है, क्योंकि देखो उतार चढ़ाव तो रहते हैं, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, वो तो रहेंगी, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। बट यही है कि अगर पहला दिन अच्छा जाता है तो स्ट्रेंथ रहती है हमारे अंदर फेस करने की जो भी प्रॉब्लम्स है ना। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको बोला जा रहा है कि एक नया डायरेक्शन चूज करो। अभी तक जो तरीका आपने अपनाया उसको भूल जाओ, नए तरीके से, नए ढंग से नई शुरुआत करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्स का केस चल रहा हो और विक्ट्री के चांसेस ना आपको दिख रहे हो, तो फाइनली आपको छुटकारा मिलेगा इस कनेक्शन से। जो पाना चाहते हैं छुटकारा, उनके लिए कह रही हूं। अगर कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था और छुटकारा पाना चाहते थे तो हाँ जी, मिल जाएगा।
ओके ओके, तो यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इट्स ओके, आप कर सकते हो। ये वही है, अगर किसी का लीगल इशू है कुछ तो उनके लिए कार्ड है। मेडिटेट एंड यस, अगेन आपके लिए मेडिटेशन के लिए ही बोला जा रहा है। तो कुछ भी अगर कोई फैसला लेना है ना, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करोगे थोड़ी देर, ओके, तो आपका काम बन जाएगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहे वो भी पाइल देख सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना। यहां से देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। ग्रेस, बाबा कहते हैं कि जो लाइफ पाथ या लाइफ प्लान या लाइफ पर्पस आपने चूज किया है, प्रसाद की तरह उसे ग्रहण करो। ये आपकी ही चॉइस थी। जो आपको मिल रहा है, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कुछ खोने की भी आशंका हो। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि अगर कोई डिवोर्स लेता है या कुछ पीछे छोड़ता है तो बहुत तो खुश नहीं होता, क्योंकि जिसको छोड़ता है उसके साथ में अटैचमेंट तो होती है, राइट। तो यहां पर बाबा कह रहे हैं इट्स ओके, आपने ये चूज किया, प्रभु ने आपका साथ दिया, इसका छूटना ही आपके लिए अच्छा था। ओके, सो लेट इट गो। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। पसंद आई हो रीडिंग तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हैप्पी 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 फैमिली नंबर 4, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं न्यू ईयर की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। तो काफी सारे लोग यहां पर ऐसे हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ओके, एंड आप किसी लाइफ पार्टनर को चाहते हो अभी, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया कि आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, सिंगल मदर या फादर हो सकते हो। रेजोनेट हो तो बताना, ठीक है। सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। बता इसलिए देती हूं क्योंकि इससे आपको ये समझ आ जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है, आपका कंफर्म हो जाता है कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करने वाले हैं ओवरऑल एनर्जी चेक इन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि न्यू ईयर जो आपका है ये कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। सो देखो, अगर पॉजिटिव एनर्जी आई तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर निगेटिव आई ना तो मैं मार लगाऊंगी। ये मैंने पाइल 2 में भी बोला था। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सिखाती हूं मैं कि अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस रखना है। जो नए लोग हैं उनको नहीं बोल रही, जो फैमिली के लोग हैं उनको बोल रही हूँ। तो हर दिन डांट लगती है उनको, और उसके बाद भी अगर एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगी तो दी से पड़ेगी आपको मार, फिर चाहे आपको बुरा ही क्यों ना लगे, समझ लो। और आज तो मैंने एनर्जी क्लींजिंग भी करी है ना। चलो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। ये लो, इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो ले लेती हूँ। और किसी में नहीं है बाय द वे। केयरिंग कनेक्शन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव। बस 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 ऐसे। तो सारे ही कार्ड्स बड़े ही पॉजिटिव आए हैं। ये डांट पड़ने का नतीजा है या फिर वैसे ही एनर्जी है आपकी हाई? ओके, तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। अगर मैं ये सारे ही कार्ड्स देखूं, अरे देखो, सिंक्रोनिसिटी 34, 43, हो सकता है नंबर्स भी आपको दिखते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है यहाँ पर, लोग पकड़ लिया मैंने। ओके, 4 यहाँ पर बहुत है, देखो यहाँ पर भी 4 4 4 4 4, 444 हो सकता है आपको बहुत दिखता हो। बैलेंस का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है ये। वैसे तो सारे ही एंजल नंबर्स ना अच्छे ही होते हैं, किसी का भी मतलब ऐसा नहीं होता जिसके लिए आप डरो। मुझे बोलते हैं कई लोग कि हमें एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बुरा होने वाला है क्या? अरे एंजल से बुरा कैसे करेंगे? ओके, तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूं कि भाई कोई मिलने वाला है, और जो भी मिलेगा वो काफी प्रैक्टिकल होगा, स्लो होगा,
एंड मनी मेकिंग उसको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और आपके सामने आएगा एक जॉब का या बिजनेस का प्रपोजल, और उसी पर्सन के साथ में आपकी लंबी जर्नी चलने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पर शादी को लेकर मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं शादी जल्दी नहीं बोलती, बट हाँ शादी को लेकर चांसेस हैं। कई सारे लोगों के लिए कोई नया बंदा है, परसेंटेज के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। 50% लोगों के लिए कोई न्यू बंदा है, 50% लोगों के लिए कोई जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है। और इसका आना सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी हीलिंग हुई है। यहां पर कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कोई एक बंदा है जो आपकी लाइफ में आ चुका है, जिसने आपकी हीलिंग करी है, और हीलिंग होने के बाद में अब जिसका आप वेट कर रहे थे ना वो आने वाला है इस न्यू ईयर पर, ठीक है। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि हीलिंग हुई। यही मैं सभी लोगों से कहती हूं, अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हो ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हीलिंग नहीं हो पाती आपकी। आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में हो तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूं, कोई फ्रेंड है ये या फिर जो भी कनेक्शन आप समझो, ठीक है। इसके साथ में रहने के बाद में आपने खुश रहना शुरू किया, और जो भी आपका पास्ट था आप उसको भूल पाए। जैसे ही आप भूले आपकी हीलिंग हुई, वैसे ही देखो किसी का कमबैक हो गया, जिसका शायद आप वेट कर रहे थे, अब नहीं कर रहे होगे, हो सकता है अब ना कर रहे हो, लेकिन अब उसका आना हो रहा है। कई सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप कोई काम शुरू करने वाले हो इस न्यू ईयर पर, जो कि हीलिंग से ही जुड़ा होगा, और ये किसी के साथ में करने वाले हो। वो मैंने कहा ही प्रपोजल मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप ही किसी को बोलोगे कि मेरे साथ में पार्टनरशिप में रहकर ये काम कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो काफी लविंग है, सब कुछ है यहाँ पर, प्यार भी है, इमोशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल भी होता हुआ देख रही हूँ, यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल भी होता हुआ देख रही हूँ। सारी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है पाइल 3 के लिए। अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके लिए न्यू ईयर पर। 2 कार्ड्स यूं ही निकल कर आए हैं, और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा ही था कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं तो शायद आप कंफ्यूज्ड हो, जिनमें से एक जो होगा वो काफी स्लो होगा लेकिन आपको लगेगा कि स्टेबल है। एक ऐसा होगा जो काफी इमोशनल होगा, लेकिन शायद वो आपसे एज में छोटा हो, या फिर उसके साथ में फ्रेंडशिप आपको लगे, वो कनेक्शन ना लगे जो कि आप को ऐसा लगे कि इसके साथ में मुझे शादी करनी चाहिए, ठीक है। बट उनको लेकर आप कंफ्यूज्ड रहोगे, क्योंकि न्यू ईयर पर हो सकता है आपको दोनों ही प्रपोज कर दें, या फिर एक का आना हो और एक का प्रपोज करना हो, ठीक है। ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन आप उसी की तरफ जाओगे जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पर आपको सोचने समझने की जरूरत है कि आपको उसके साथ रहना है जो हमेशा आपके साथ रहा जब आप तकलीफ में थे, या फिर आपको उसके साथ जाना है जिसने आपको एक टाइम पर छोड़ दिया था और उसके बाद फिर अब वापस आ गया जब उसने ये देखा कि आप परफेक्ट हो, बढ़िया हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं न्यू ईयर पर, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर ना चीजें इतनी ज्यादा टर्न हुई हैं, कभी आप कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि आप क्वीन ऑफ कप्स थे, और जिनका आप वेट कर रहे हो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो सकते हैं, और अभी उल्टा हो गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप गए हो और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई और गया है। मैंने क्या बोला है मतलब ऐसा हुआ है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये बंदा था, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप थे, अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गए हो, ये किंग ऑफ कप्स हो गया है, ठीक है। ऐसा हो गया है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन कोई तो है जिसका आपको इंतजार है, वही है। और अलग से मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे, सारे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए ही हैं। ये देखो कमाल, क्योंकि 2 पाइल्स थी उनमें ऐसा नहीं था, बट यहाँ पर तो सारे आपके पर्सनल लाइफ से ही जुड़े हुए
मैसेजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन, फूल, यहां से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, यहां से भी निकालूंगी और फिर आपको बताती हूं ये है क्या, ये आखिर चल क्या रहा है। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, तो भाई यहां पर ओके 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, अब मैं बताती हूं क्या है। यहां पर बात ये हुई है एक्चुअली कि पहले किसी का तो आप वेट कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी में थे, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है वो। देन कोई आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, आपको मोटिवेट किया, आपको आगे बढ़ाया, आपका साथ दिया, आपको किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है दिया हो, आप उसके साथ में बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद आप फूल की एनर्जी में गए। जैसे ही आप फूल की एनर्जी में गए, फूल की एनर्जी क्या है? सरेंडर कर देना, लेट गो कर देना, बेफिक्र हो जाना, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी में आना। जैसे ही आप फूल की एनर्जी में आए वैसे ही आपकी हीलिंग होना शुरू हो गई। अब जैसे ही आपकी हीलिंग होना शुरू हुई है, अब आप सोच रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है इसी पर्सन के साथ जिसके साथ में आप अभी हो, ठीक है। और जैसे ही आपने ये प्लानिंग करी और ये आपने प्रैक्टिकली किया, इमोशनली नहीं, क्योंकि इमोशंस अभी भी नहीं है उसके लिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन जो इमोशंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए वो हैं। तो वैसे ही इस पर्सन को मैं न्यू ईयर पर वापस आते हुए देख रही हूं। इसलिए आप कंफ्यूज होने वाले हो कि फाइनली मुझे क्या करना है। अब क्या करना है वो आपको ही पता है, लेकिन ये सिचुएशन न्यू ईयर में आपके लिए बनेगी। अगर मैं फ्यूचर को देखकर कहूं तो फ्यूचर में अबंडेंस है आपके लिए, तो जो भी फैसला आप लोगे वो आपके लिए सही ही जाएगा, इसकी गारंटी है। अब ये फैसला इस फैसले में आपका कौन साथ देगा या फिर कौन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, समय बताएगा, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन बनने वाली है। अब हमारा सवाल ये था कि न्यू ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेज लेकर आ रहा है। तो भाई मैसेज तो ये मिला आपके लिए, रिकवरी, ओके। दूसरा कार्ड देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके, एंड नॉट द राइट टाइम। सो आपको बोला जा रहा है, एंजल्स ने बोल भी दिया कि अभी फैसला मत करना, ये जरूर होगा क्योंकि इसकी मांग आपने करी थी। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि आपने इसकी मांग करी थी और ये आपकी रिकवरी के लिए जरूरी था। हो सकता है ये हीलिंग आपकी पूरी हो ही नहीं पाती जब तक कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि उसको सजा मिले, उसने कुछ गलत किया, या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को ये लगता है कि उसका कम बैक आपकी हीलिंग के लिए जरूरी था, तो कम बैक हो रहा है। लेकिन उसको आता देखकर तुरंत कोई फैसला आपको नहीं लेना है क्योंकि ये सही समय नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। तो आप थोड़ा सोच सकते हो, समझ सकते हो और उसके बाद आपको फैसला लेना है। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है, ठीक है। क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं बेहतर कुछ है आपके लिए, ऑलराइट। और चलो देखते हैं क्या है जी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये सभी के लिए आया है कार्ड। तो सभी को ये बोला गया है कि कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, कॉन्फिडेंस जाने नहीं देना है, बट इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। ये कॉन्फिडेंस ना बहुत ज्यादा हो जाता है तो ईगो हो जाता है, घमंड हो जाता है, उसको नहीं रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहो, ओके। तो हो सकता है किसी तरीके से आपको ये जब फैसला लेने की बात आएगी तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा लो एनर्जी में जाओ, क्योंकि आपको ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आपको मौका मिला है और आप इसको जाने दो, ठीक है। इसके बावजूद आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन इसकी, यानी कि बात करो, जिसके साथ आपको रहना है उससे बात करो। बात करने के साथ साथ अपनी भी कंडीशंस आपको रखनी है कि भाई मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। इनको रखते हुए खुद को आपको प्रायोरिटी देनी है दिस टाइम, याद रहे, फिर आप फैसला लेना, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर टफ है, मैं बता तो ऐसे आराम से रही हूं लेकिन आपको करने में दिक्कत होगी, बट करना पड़ेगा।
क्योंकि हम सभी के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है तो मैंने वो फेस नहीं किया या किसी और ने वो फेस नहीं किया, हम सभी करते हैं। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ लो कि आपको तो गाइड करने के लिए कोई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता, राइट। ट्रस्ट, बाबा कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, श्रद्धा सबूरी, और सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। वही मैंने कहा ही आपको, फ्यूचर आपका ऐसा ही है। देखो वही कार्ड आ गया, फ्यूचर तो आपका ब्राइट है, सुंदर है। और यहाँ पर आपने हैप्पी फैमिली का कार्ड चुना है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, यानी कि फैमिली तो आपकी अच्छी बननी है जिसके भी साथ बने, ठीक है। तो बस ये था आपके लिए मैसेज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।